हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राची बघेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दोस्तों, क्या होती है आदर्श आचार संहिता, क्यों लगाई जाती है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसकी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जो कि 17 नवंबर को होंगे और इसके रिजल्ट्स आएंगे 3 दिसंबर को। दोस्तों, जो भारत में या मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो इसका चुनाव कौन कंडक्ट कराता है? भारत निर्वाचन आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को होंगे, छत्तीसगढ़ में दोस्तों 2 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण होगा 7 नवंबर को और दूसरा चरण होगा 17 नवंबर को। तेलंगाना में होंगे 30 नवंबर को, मिजोरम में होंगे 7 नवंबर को और इसके रिजल्ट्स आएंगे 3 दिसंबर को। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि आचार संहिता कब से कब तक लगती है। दोस्तों, आचार संहिता लगने का समय होता है चुनाव की तारीख घोषित होना और चुनाव के रिजल्ट आना। तो चुनाव की तारीख घोषित होने से लेकर के चुनाव के रिजल्ट आने तक आचार संहिता लगी होती है। दोस्तों, चुनाव की तारीख मध्य प्रदेश में घोषित हो चुकी, जो कि 17 नवंबर को है। और किस दिन घोषित हुई है? 9 अक्टूबर को हुई है। तो आचार संहिता भी 9 अक्टूबर को लगेगी। और कब तक लगेगी आचार संहिता? 3 दिसंबर तक लगेगी। अब देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता आखिर होती क्या है। देश में चुनाव आयोग के कुछ निर्देश होते हैं जिसे सभी राजनीतिक दलों को अपनाना होता है और इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। चुनाव आयोग कुछ निर्देश देता है, ये सभी के लिए होते हैं, जैसे राजनीतिक दल के लिए भी होते हैं, जनताओं के लिए भी होते हैं, या प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिए होते हैं। और इन निर्देशों का अगर उल्लंघन चाहे राजनेता करता है चाहे जनता करती है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। मतलब हर एक निर्देशों को सबको पालन करना होता है। दोस्तों, आचार संहिता में किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की जाती। सरकारी घोषणाएं जितनी भी होती हैं बिल्कुल भी नहीं की जाती हैं। इसीलिए सरकारी घोषणाएं नहीं की जाती ताकि जनता को किसी भी पार्टी का प्रलोभन ना मिल सके या किसी भी आने वाली सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रलोभन न मिल सके। दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई रैली नहीं निकाली जाती है। अगर रैली निकालना भी पड़ता है तो पुलिस से परमिशन लेनी होती है। दोस्तों, रैली निकालने से हड़कंप मच जाते हैं, विभिन्न प्रकार के दंगे फसाद होने लगते हैं, इसलिए रैली निकालने की परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। अगर किसी कारणवश किसी नेता के द्वारा रैली निकालना पड़ता है या अन्य कारणों से रैली निकालना होता है तो इसके लिए भी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों, इस दौरान सरकारी गाड़ी विमान का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद के वाहन का ही प्रयोग किया जाता है। सरकारी कार्यों या चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सरकारी गाड़ी या विमान का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। दोस्तों, आचार संहिता में किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जाता है। मतलब जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके दौरान किसी भी मध्य प्रदेश में उपस्थित कर्मचारी हो या कोई भी राज्य में आचार संहिता जब लगती है तो वहाँ के कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। जो जहाँ पर कार्यरत रहता है वहीं पर कार्यरत रहता है। दोस्तों, कोई भी नई योजनाएं नहीं निकाली जाती हैं और नए उद्घाटन भी नहीं किए जाते हैं। किसी भी सरकारी कार्य के लिए किसी भी प्रकार की नई नई योजनाएं का प्रलोभन नहीं दिया जाता है और सरकारी कार्यों के लिए नए उद्घाटन नहीं किए जाते, नए भूमि पूजन नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी नेता का फोटो नहीं लगा सकते हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर हो, ऑफिस हो या कोई सरकारी गाड़ियां हो या अलग अलग जगह पर पोस्टर लगाना भी अवैध माना जाता है आचार संहिता के दौरान। दोस्तों, इस दौरान सरकारी फंड तथा किसी नेता चुनाव प्रचार के लिए लोन नहीं लिया जा सकता है। मतलब कि खुद का खर्च खुद ही उठाना पड़ता है। मतलब कि जो नेता होता है वो आम जनता की तरह ही रहता है आचार संहिता के दौरान। ना उसे किसी प्रकार का कोई लाभ मिलता है, सरकारी लाभ, आम जनता की तरह ही रहता है आचार संहिता के दौरान कोई भी राजनेता। दोस्तों, अब देखते हैं कि आचार संहिता लगाने का मुख्य कारण क्या होता है। दोस्तों, आचार संहिता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है देश हो या प्रदेश के लिए। दोस्तों, आचार संहिता लगाने का मुख्य कारण ये होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाएं
और किसी भी प्रकार का कोई दंगा भ्रष्टाचार ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई मारपीट ना हो, इसीलिए आचार संहिता लगाई जाती है। इस दौरान नेताओं का व्यवहार भी देखा जाता है। ये देखा जाता है कि नेता जनता के लिए कैसा व्यवहार रख रहा है अपना, या अपनी ताकतों का गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है। इस तरीके से जनता के प्रति नेताओं का व्यवहार देखा जाता है। और यह भी देखा जाता है कि किसी प्रकार का दबाव तो नहीं डाल रहा है नेता जनता के प्रति, और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव हो, इसीलिए ही आचार संहिता लगाई जाती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में पूरे तरीके से आचार संहिता के बारे में जानकारी देखी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।